अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर और पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमारे पास जो थर्ड अलजेब्राइक ऑपरेशन है वो होगा मल्टीप्लिकेशन, और इसमें हम ये देखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक है हमारे पास Z1 जो कि है जनरल, हम ले लेते हैं a प्लस बी आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसिडर करेंगे जनरल C प्लस डी आयोटा। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं, हम a प्लस बी आयोटा की वैल्यू लिखें Z1 की जगह, और Z2 की जगह C प्लस डी आयोटा आएगा। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे कि A जो है उसको पहले C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर D आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से B आयोटा को भी C एंड D आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब A को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा, और जब A को आप BI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आयोटा आएगा। उसी तरह B आयोटा C को मल्टीप्लाई करें तो BC आयोटा आएगा प्लस, और B आयोटा D आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो BD आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। Z1 Z2 AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है। Z1 Z2 AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस माइनस माइनस BD आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हमारे पास जो रियल पार्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन में उनको हम अलग कर देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम अलग लिख लेंगे। तो हमारे पास जो रियल पार्ट्स आएंगे वो आएंगे AC माइनस BD आएगा हमारे पास, तो इनको हम अलग लिखेंगे। और जो दूसरा हमारे पास आएगा इमेजिनरी पार्ट्स, उनको हम अलग कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा AC माइनस BD आएगा, AC माइनस BD, और ये हमारे पास इक्वल था Z1 Z2 के। और जब हम इमेजिनरी पार्ट्स को लिखेंगे तो आएगा AD आयोटा माइनस BD, AD आयोटा प्लस BC आयोटा। AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस AD आयोटा, और दूसरी टर्म आएंगे हमारे पास प्लस BC आयोटा। यहाँ से Z1 और Z2 इक्वल आएगा AC माइनस BD, एंड इन दोनों में से अगर हम आयोटा कॉमन लें तो आ जाएगा BC आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से हमें ये बात शो की कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट इसी मल्टीप्लिकेशन को एग्जाम्पल की फॉर्म में दो हम कोई यहाँ तो हमने जनरल दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे और उसको मल्टीप्लाई किया। तब हम इस तरह से करते हैं कि कोई स्पेसिफिकली हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, और वहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा, Z1 1 प्लस 2 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास आ जाए Z2 3 प्लस 4 आयोटा, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो हम Z1 Z2 क्या आएगा 1 प्लस 2 आयोटा इनटू 3 प्लस 4 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन में हमने अभी सीखा कि 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 3 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा आएगा, प्लस अब 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा, प्लस अब 2 आयोटा को 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 इन Z1
Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखें तो 3 प्लस 4 और 6 वाली टर्म में से आपने आयोटा कॉमन लिया, और नेक्स्ट हम लिखेंगे 8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है कि -1 होती है। सो हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 3 प्लस 4 और 6 आ जाएगा 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8। Z1 Z2 इज इक्वल्स टू, हम जो रियल पार्ट्स है उनको अलग कर लेते हैं, प्लस 10 आयोटा Z1 इंटू Z2 ये आ जाएगा -5 प्लस 10 आयोटा। सो स्टूडेंट हमने इसमें सीखा कि दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे ऑपरेशन है अलजेब्राइक, वो है हमारे पास कि कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। सो हम यहाँ हेडिंग लिख देते हैं कि डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे होगी। सो उसके लिए हम उसी तरह से डायरेक्ट एग्जांपल पे आएंगे, और एग्जांपल में कम्प्लेक्स नंबर लेके हम उनको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आएगा हमारे पास डिवीजन के बाद। सो हम कम्प्लेक्स नंबर लेंगे अगेन Z1, और उसको हम सपोज करते हैं 1 + 2 आयोटा है, और Z2 है 3 + 4 आयोटा, और हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। सो Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू आप लिखेंगे और Z2 की वैल्यू भी आप लिखेंगे। यहाँ आपने स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा उसको रेशनलाइज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 + 2 आयोटा एज इट इज़ आएगा, 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ आएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका आयोटा से पहले साइन चेंज करेंगे, तो 3 - 4 आयोटा आएगा, उसको मल्टीप्लाई भी किया और उसको डिवाइड भी किया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। सो हमारे पास जो Z1 है डिवाइडेड बाय Z2 वो इक्वल आएगा, अगर हम 1 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 - 4 आयोटा के साथ, 1 + 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सो हमारे पास आएगा यहाँ पे Z1 मल्टीप्लाई करें तो 1 3 * 3 माइनस 4 आयोटा, 3 2 * 6 आयोटा माइनस 4 2 * 8 आयोटा स्केयर ओवर, यहाँ स्टूडेंट आपको पता है कि a + b इंटू a - b इक्वल होता है a स्केयर माइनस b स्केयर के, a स्केयर माइनस b स्केयर के। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 एज इट इज़ आएगा, -4 + 6 हमारे पास आ जाएगा +2 आयोटा, और नेक्स्ट -8 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, और यहाँ से 3 का स्केयर आएगा 9, और -4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 16 आयोटा स्केयर। सो Z1 Z2 आ जाएगा 3 + 2 आयोटा माइनस +8, और यहाँ से 9, यहाँ से आ जाएगा 16, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 होता तो माइनस प्लस आ जाएगा। 8 और 3 11, 11 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। सो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 8 हमारे पास आ जाएगा 11,
प्लस 2 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो आ जाएगा 11/25 प्लस 2 आयोटा ओवर 25। सो इस तरह से हम स्टूडेंट किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।